ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे अद्वैत वेदांत के एक पहलू पर। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए हम सब सुबह उठते हैं और हम सब चाय बनाते हैं, राइट? हम सब सुबह चाय बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा टास्क है। इसको थोड़ा सा डीप लेंगे और फिर आप इसको किसी भी लाइफ सिचुएशन के साथ आप जोड़ सकते हैं और आपको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तो जो आज की चर्चा है वो वेदांत के प्रिंसिपल्स पर बेस्ड क्लैरिफाई करने की कोशिश करेगी कि मैं कौन हूँ। तो हम सब सुबह उठे, हमने चाय के लिए पानी उबाला, फिर उसमें हमने चाय पत्ती डाली, हमने दूध डाला, चीनी डाला, वो उबला और चाय तैयार। अब ये बड़ा सिंपल सा टास्क जो चाय है, ठीक है? क्योंकि देखिए वेदांत का फ़ायदा सिर्फ अब थ्योरी नहीं, हमें उसको प्रैक्टिकल भी देखना है ना, उसको अप्लाई करना है कि कैसे हम उसको प्रैक्टिकली। तभी सिर्फ अगर हमने थ्योरी पढ़ ली कि मैं ब्रह्म हूँ, मतलब कि मैं ही क्रिएटर हूँ, तो फिर वो जो है थ्योरी में पढ़ना और उसको एक्चुअल में समझना और प्रैक्टिकली देखना दो अलग अलग बातें, ठीक है? तो फिर से हमने सुबह हम उठे, हमने चाय बनाई। अब ये जो चाय बनी है ये किसने बनाई है? ये शरीर ने बनाई है, मन ने, बुद्धि ने, इंद्रियों ने। इन सब में मैं कहाँ हूँ? तो जो ये चाय बनी मेरे हाथों ने बनाई, ठीक है? हाथों से हमने पानी गरम करा, उसमें हमने पत्ती डाली, सब डाला, तो मेरे हाथों ने बनाई। हाथों ने कब बनाई? जब मन में ये विचार आया कि मुझे चाय पीनी है, सुबह हो गई, मुझे चाय पीनी। मन में ये उठे विचार को का सिग्नल जो है वो बुद्धि को गया। बुद्धि ने कहा कि चलो पतीला निकालो, चाय पत्ती निकालो, दूध निकालो, चीनी निकालो। बुद्धि से फिर हमने उसको एक्ट किया, ठीक है? तो इसमें शरीर का अंग हाथ हो गए, वो बाद में आए। सबसे पहले विचार आया, सबसे पहले मन में विचार उठा। मन के विचार ने बुद्धि को सिग्नल किया। बुद्धि को सिग्नल करने के बाद हमने अपने हाथों से उसको कैरी आउट किया, टास्क को कैरी आउट किया, ठीक है? इतना समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद जब चाय बन गई तो पी किसने? मैंने जब चाय को पिया तो मेरी इंद्रियों ने, मेरी जीभ ने, मेरी टंग ने उसको महसूस किया, उसका स्वाद लिया। तो हम कहते हैं मैंने चाय बनाई, कितनी स्वाद चाय बनाई, देखा? हम कितना गर्व करते हैं, मैंने कितनी बढ़िया चाय बनाई, उसमें मैंने अदरक डाला, उसमें मैंने दालचीनी डाली, उसमें मैंने सौंफ डाली, उसमें मैंने इलायची डाली, क्या बढ़िया चाय, वर्ल्ड क्लास चाय मैंने बनाई। तो ये क्या है? ये है ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? अपनी ही। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं कि चाय शरीर के एक अंग ने बनाई, हाथों ने, और वो सिग्नल उसको मन से मिला, मन ने बुद्धि को बोला, और जो उसका टेस्ट है, जो भोगा, वो भी इंद्रियों ने भोगा। मैं कौन हूँ? मैं इन सब से परे हूँ। तो जो हम ये फॉल्स ईगो में करते हैं कि मैंने बनाई, तो अब आप ध्यान से थोड़ा सोचिए, क्या वाकई ही में मैंने चाय बनाई? क्या वाकई ही में जो चाय पत्ती है वो मैंने बनाई है? जो चीनी है वो मैंने बनाई है? जो दूध है वो मैंने बनाया है? क्या वाकई में चाय मैंने बनाई है? या फिर कुछ कॉस्मिक फोर्सेस हैं, या फिर नेचर है? ये नेचर, प्रकृति है। चीनी तो मैंने नहीं बनाई, दूध तो मैंने नहीं बनाया,
चाय पत्ती भी मैंने नहीं बनाई, कहीं प्लांट लगा, कहीं टी लीव्स थे, वो टी लीव्स अपने आप ग्रो हुए और वहाँ से जो मिल्क है वो कहाँ से आया, वो जानवर से आया। जो जानवर है उसको मैंने नहीं बनाया। तो जो हम ये कहते हैं कि मैं कौन हूँ। अब इसको एक और तरह से हम देख सकते हैं कि मैंने जो किया, मैं जो हम करते हैं वो और कुछ नहीं, वो सिर्फ फॉल्स ईगो है। इसको दूसरे तरह से देखने के लिए, चाय बनने के लिए सुबह उठना जरूरी है, अनिवार्य है। तो जागा कौन और सोया कौन था? नींद से जगना। चाय तो तब बनाओगे ना जब नींद से जागोगे, उठोगे सुबह। उठा कौन? नींद से जागा कौन? और सो कौन रहा था? फिर सोचें कौन सो रहा था और कौन जागा। क्या इसमें मेरा वॉलेंटरी एक्ट था या अपने आप ही हम जाग जाते हैं और अपने आप ही नींद आ जाती है? नींद का आना ये नेचुरल है या इसमें हमें एफर्ट डालना पड़ता है? सोया कौन और जागा कौन? आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, कौन सोया इसमें से और कौन जागा? कौन सुबह उठकर फ्रेश फील करता है? शरीर की आत्मा। तो मैं आत्मा हूं। ठीक है, अभी हम क्रिएटर तक नहीं पहुंचेंगे, परमात्मा तक नहीं पहुंचेंगे। मैं आत्मा हूं जो शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से परे है। हम सुबह से लेकर शाम तक अपने को बॉडी कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं, हम जीव ही समझते हैं। और इसीलिए फिर ये हमें रटी रटाई बातें रखती हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। पर अगर हम किसी भी टास्क को आइसोलेशन में देखें और उस टास्क के हम डीप में जाकर देखें, किसी भी, आप अपने लाइफ के किसी भी कार्य को उठा लीजिए और अगर आप उसको बहुत डिटेल में देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपने नहीं किया वो कार्य। वो कार्य अपने आप हुआ, वो कार्य प्रकृति ने किया, आपने नहीं किया। फिर चाहे वो चाय बनाना हो या फिर चाहे वो कोई और बड़ा कार्य हो, नौकरी पाना हो या फिर अस्पताल बनाना हो या फिर कोई भी कार्य हो, आप उसमें सिर्फ एक रोल अदा कर रहे हैं। बिगर पिक्चर को जब हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वह कार्य प्रकृति ने करा, अपने आप होता है। अब कैसे पता चलेगा? सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो हमने चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल देखा, हमें पता कैसे चलेगा कि हम में इस स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, चाहे फिर वो गुरु माँ का सत्संग हो, इस्कॉन का के लेसन्स हो, गीता कोर्स हो, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका हम पर फर्क पड़ रहा है, हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यश, अपयश, लाभ, हानि, जय, पराजय, जो व्यक्ति इन सभी स्थितियों में सम रहता है, यश, अपयश, जय, पराजय, लाभ, हानि, जो इन सब में सेम है, उसका बिहेवियर, उसका रिएक्शन सेम है, समझो कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। समझो कि वाकई ही में आप अपने आप को आत्मा जानने लगे हैं। ये कोई मानने वाली बात नहीं है, इसको जानना है। तो एक और जो स्कूल ऑफ थॉट है, एक है जनगमा मेडिटेशन। पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, मैंने इसको भी अभी स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने कहा कि हम सब इकट्ठे इस पाथ पर चल रहे हैं और मैं भी सीख रही हूँ। अभी मैं बहुत ही यंग हूँ और आगे अभी बहुत से एक्सपीरियंसेस लेने हैं। तो
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, तो आप धीरे धीरे बिल्ड अप करते हैं, राइट, अपनी नॉलेज, अपना ज्ञान, अपनी प्रैक्टिस को। और जो जनकमा मेडिटेशन है, ये शिव रुद्र बाला योगी बाबा जी हैं, बहुत एक्सपर्ट हैं जो मेडिटेशन में, और उन्होंने बहुत सिद्धि प्राप्त करी है, तपस किया है, वो समाधि, महासमाधि उन्होंने प्राप्त करी है। तो वो इसको रन करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने अभी इसको ज्वाइन करना स्टार्ट किया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बट अगेन, क्योंकि मैं बहुत सारे डिफरेंट मैं इस्कॉन का भी को भी फॉलो करती हूँ, और मैं गुरु माँ के सत्संग को भी बहुत अच्छे से सुनती हूँ पिछले काफ़ी सालों से। और जो ये एग्ज़ाम्पल चाय का उठाया, वो भी मैंने मेरा एग्ज़ाम्पल है, बट उनके बहुत से सत्संगों को सुनकर जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है मुझे मिला। और ये जो जनकमा मेडिटेशन है, इसमें मुझे ये क्यों बहुत अच्छा लगा और बहुत डिफरेंट लगा, इसमें कोई इसमें म्यूज़िक नहीं है, इसमें भक्ति नहीं है, इसमें भजन नहीं है, इसमें सिर्फ आपको बैठना है, और इसमें कोई थॉट नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई प्रिंसिपल्स नहीं है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। जैसे अगर आप इस्कॉन को देखें तो आपको है सुबह 4 बजे उठना है, वह 4:30 बजे उठना है, और उसमें थोड़े रूल्स हैं, है ना। इसमें जो है, अभी तक जो मैंने देखा है, सिर्फ आपको उठना है। जैसे उसमें आपको जाप करना है, मंत्र करना है, 16 राउंड्स करने हैं। इसके अंदर क्या है, सिर्फ आपको उठना है, और जो मेडिटेशन है उसके अंदर आपको सिर्फ वॉच करना है। तो इसमें कोई विजन्स नहीं है, कोई मंत्रा मेडिटेशन नहीं है, इसमें सिंपली वॉच योर थॉट्स। तो आप सिर्फ बैठते हैं, आधे घंटे के लिए बैठें, 1 घंटे के लिए बैठें, कोई म्यूज़िक नहीं है पीछे से, कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक नहीं है, आपको सिर्फ अपनी आंखों के बीच में फोकस करना है, और बस अपने थॉट्स को वॉच करना है। और धीरे धीरे जो है वो जो थॉट्स हैं आपके अंदर, जो पुराने इम्प्रिंट्स हैं, वो धीरे धीरे आने लगेंगे, सामने आने लगेंगे। जो सबकॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट्स हैं, वो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड में आने लगेंगे, और धीरे धीरे वो फिर फेड अवे होने शुरू हो जाएंगे। जब आप उन पर ध्यान नहीं दोगे, जब आप जजमेंट पास नहीं करोगे, जब आप इमेजिनेशन नहीं करोगे, तो वो धीरे धीरे जो है वो जाना शुरू हो जाएंगे, और फिर आपका प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। पर अगेन, हम मल्टीपल सोर्सेज ले सकते हैं, और मल्टीपल सोर्सेज को हमें ट्राई करना चाहिए, और रादर दैन हम ब्लाइंडली किसी एक चीज़ को फॉलो करें। कोई बुराई नहीं है अगर हम 2-4 स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़े हुए हैं, और 2-4 ऑर्गेनाइजेशंस से हम कुछ अच्छा हर जगह से हम कुछ सीखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।